नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं श्री अरुण कुशवाहा सर हैं, जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। साथ ही साथ ये संविधान विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट में भी लॉयर हैं। आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार केंद्र सरकार जो है अपनी नीतियां लागू कर रही है, देश में एक तरह से असमानता का भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या कुछ कहना है इनका, हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर, देश में जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो किस तरह की नीतियां हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम 140 करोड़ भारतवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, बुद्धमय भारत हो का संदेश देते हैं। और आपने जो सवाल किया है कि देश में केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ है, चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। और माइनॉरिटी जो है देश का, जो अल्पसंख्यक समाज है, अक़लियत समाज है, जिसमें सिख आता है, ईसाई आता है और बौद्धिस्ट आते हैं, तो ये अल्पसंख्यक लोग मुस्लिम हैं। तो इन अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूरा केंद्र सरकार है। और एक गहरी साजिश के तहत बिहार का चुनाव आने वाला है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी का एकदम साफ रणनीति है कि इस बार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी को धूल चटा देना है और अपने बल पर पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाना है। ये उसका मकसद है बीजेपी का। और इसमें देखिए कैसे कैसे हमला हो रहा है। सबसे पहला हमला हो रहा है कि गिरिराज सिंह से त्रिशूल भंजवाया जा रहा है, त्रिशूल यात्रा निकालना है। कहने के लिए वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, लेकिन जिस तरह से वो त्रिशूल का प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि अल्पसंख्यक समाज को डराया जा रहा है, त्रिशूल दिखाया जा रहा है, अस्त्र शस्त्र लेकर के। और इस तरह का यात्रा निकालना संविधान के खिलाफ है। संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण ढंग से आप धरना प्रदर्शन यात्रा निकाल सकते हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर के, आर्म्स लेकर के आप नहीं घूम सकते हैं। त्रिशूल एक आर्म्स है, उसको लेकर के घूमना संविधान के खिलाफ है। इसके बावजूद भी बीजेपी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया, नीतीश कुमार ने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। तो इस तरह से बिहार के अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है और डरा करके नीतीश कुमार को, जो थोड़ा बहुत अल्पसंख्यक लोग वोट देता था, उसको भी भाजपा चाहती है कि इस बार नीतीश को डाउन कर दें और लालू जी का वोट भी डाउन कर दें, मुसलमान से कटवा दें, वोट हटवा दें। तो ये प्रयास उसका हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस ने एक और लोग को लगा दिया है, प्रशांत किशोर पांडे जी को। अब प्रशांत किशोर जी पांडे हैं, अब वो कभी नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और लाला को हम टिकट देंगे बिहार में। 2025 का जो चुनाव आएगा उसमें हम भूमिहार को दे देंगे 25 गो, 50 गो, ब्राह्मण को दे देंगे 50 गो, राजपूत को दे देंगे, लाला जी को दे देंगे 50-50 टिकट। ये नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि ये सब वोट जो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला का जो वोट है वो पड़ता है बीजेपी को। तो उनको तो बीजेपी पैसा दे रहा है, तो उसका वोट थोड़े बर्बाद करेंगे। उनको तो दिया जा रहा है पैसा कि लालू और नीतीश का वोट बर्बाद करिए, चिराग पासवान का वोट बर्बाद करिए। तो इस वजह से प्रशांत किशोर जी बीजेपी के पैसा, भारी फंडिंग के आधार पर वो पूरा अभियान चला रहे हैं कि हम जितना भी है 50 सीट एससी को दे देंगे, एससी एसटी को दे देंगे, 50 जो है माइनॉरिटी को दे देंगे, 50 अति पिछड़ा को दे देंगे, 50 सीट ओबीसी को दे देंगे। अरे भैया, तोरा अपना जो जाति का वोट है, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, जो फॉरवर्ड का वोट है वो तो मिलवे नहीं करेगा। तो जिसका घर में गेहूं नहीं सूखता है उसको पैंचा आटा नहीं मिलता है, काहे कि वो देगा, लौटाएगा कहाँ से? गेहूं नहीं है तो उसी तरह से इस आदमी के पास अपना ही समाज का वोट नहीं है, तो इनको बाहरी लोग क्यों अपना वोट जाया करेगा इनको दे करके। लेकिन ये प्रयास यही कर रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस ने इनको लगाया है और भारी फंडिंग करके लगाया है कि आप बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अकलियत का वोट काटिए ताकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से इस बार आ जाए। तो पहला हमला प्रशांत किशोर के माध्यम से है और दूसरा हमला गिरिराज सिंह से त्रिशूल भंजवाया जा रहा है बिहार में, ताकि पूरा जो है हमारा हिंदू के नाम पर जो बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा है सब एक साथ हो जाए और मुसलमान जो है नीतीश कुमार से हट जाए। तो नीतीश भी डाउन हो जाए और लालू भी डाउन हो जाए और चिराग पासवान का भी मुसलमान वोट नहीं मिले, एससी एसटी ओबीसी हिंदू के नाम पर यूनाइट होकर बीजेपी को दे दे। तो ये तीनों को एक ही तीर से साधने का उपाय
ये कर रही है बीजेपी आरएसएस। तो हम तो कहेंगे कि एक साधारण रिक्शा वाला भी होता तो भाजपा और आरएसएस के इस साजिश को समझ जाता। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।